माँ लक्ष्मी संग गजानंद की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय राम, राधे राधे। जय माँ दधिमती परशन्यु पावन धाम की जय। सालासर बालाजी महाराज की जय। खाटू वाले श्याम, राधे राधे लाला, राधे राधे। आज शुरू करते हैं शिव पार्वती संवाद पर मनन पाठ। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। आज मंगलवार है। मंगलवार लाडले हनुमान जी मनन प्रार्थना सिखाते रहना और साथ रहना, हर घड़ी हर पल साथ रहना, हर पल साथ रहना लाडले। ठीक है दादू जी, बालू जी। तो प्रार्थना। श्री रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद पर प्रार्थना। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। अंजनी नंदन देखो ना, खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में
कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब नारद जी शिव जी के पास गए। अब उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री हरि श्री रामचरितमानस पर मनन पाठ। लाडले हनुमान साथ रहना। नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब एक कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। एक बार जान विद्या माँ भोले, गलती हो रही है, साथ रहो। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में
सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांतवय लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनके पीछे और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों तक दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए जो करना ही क्या है? आपके लिए तो कहना ही क्या है? हे मुनि, सुनिए। मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा। नारद जी ने कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। माफ करना भूले। भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और
खेल हो, मेरा खेल हो। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उससे यानी हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते हैं मानो बहुत से कामदेव और उसकी पत्नी रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विशाल 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह सब गुणों की खान ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी श्री रामचरितमानस पर कथा सुनाना, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय जयकार करूं। श्रावण महीना आनंद उत्सव, हालांकि मुझे बोलना नहीं आता,
अवधी भाषा में भी नहीं बोल पाती हूँ और कोशिश करती हूँ थोड़े बहुत हिंदी में प्रयास करती हूँ लाडले, सिखाते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मंगलवार है लाडले, मंगलवार। मनन प्रार्थना सिखाना और सदा साथ रहना। कौने सो संकटी मोरे गरीबे को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। भोले माँ साथ रहना, सदा सदा साथ रहना। श्रावण महीने की ढेरों ढेरों बधाई माँ और भोलेनाथ, बारंबार नमन, साथ रहना। हरे हरे हरे